हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चलो बेटा, लास्ट क्लास में हम चालू किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल आएगा। ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट समझ के लो, फॉर्मूला कहां पे इस्तेमाल करना है समझ में आता है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल आएगा। मतलब मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया है Q, इस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल आएगा, ये पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल आएगा जो कि R डिस्टेंस पे है वो। मतलब ये Q चार्ज इधर कितना पोटेंशियल देता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इसका ग्राफ भी बता दिया था बेटा मैंने। अगर चार्ज पॉजिटिव है ग्राफ ऊपर के क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आ जाता है। ये सब डिस्कस किए थे कल हमें, राइट। सो रिवीजन कर रहा था, तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब मैं क्या बोला लास्ट क्लास में, अगर एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स है तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा। तो टोटल पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज। ऐसा कितना है उतने का पकड़ना है। सिस्टम में अगर एक से ज्यादा चार्जेस है बेटा, तो कितने चार्जेस है उन सब की वजह से पोटेंशियल निकाल के सारे के सारे ऐड करो, फिर हमें मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल। हमें क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। बहुत आसान है, राइट। चलो, तो कल मैंने प्रैक्टिस के लिए एक न्यूमेरिकल भी कराया था बेटा, स्क्वायर के चार कोने पे चार्ज रख के। उसको एक बार चेक करो बेटा, उसको एक बार चेक करो। चलो, अपन उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। देखो बेटा, अब स्क्वायर की जगह अपन क्यूब लेंगे बेटा, क्यूब। ऐसे एक क्यूब लेते हैं अपन। क्यूब जानते हैं ना बेटा सब लोग? हाँ सर, तो ये ले लो, क्यूब लिया मैंने। फिर क्यूब की हर कॉर्नर पे चार्ज पार्टिकल रखे थे मैंने। क्यूब की हर कॉर्नर पे चार्ज पार्टिकल रखे थे। इधर एक चार्ज पार्टिकल Q, इधर एक चार्ज पार्टिकल Q, इधर एक चार्ज पार्टिकल Q, इधर एक Q, Q, ऐसा हर कॉर्नर पे चार्ज पार्टिकल रखा मैंने। फिर मैं पूछता हूं कि क्यूब की सेंटर पे पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल्स टू हाउ मच। दिस इज द क्वेश्चन। बस सिंपल, मैं डिक्टेट करूं, आप लिखो, ये सब जरूरत नहीं। पूरा सवाल इसमें ही देखो बेटा, ये डायग्राम, ये क्वेश्चन, बस ये डायग्राम देख के सवाल देना है। क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एट सेंटर क्या है, दैट्स इट, ये सवाल है। नोट डाउन किया है? तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। साइड लेंथ मान लो बेटा ये दिया था, साइड लेंथ ऑफ द क्यूब इज a, ऐसे लिख दो, गिवन साइड लेंथ इज इक्वल टू a। जब क्वेश्चन को अपन शॉर्टकट में लिख सकते तो लिखेंगे ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है, पूरा डिक्टेट करो, आप लिखो। चलो हो गया, साइड लेंथ कितना है क्यूब का, a। क्या पूछा, सेंटर पे पोटेंशियल, डायग्राम ये दिया था, हर कोने पे एक चार्ज पार्टिकल है। तो अब इधर देखो बेटा, आपको ऑलरेडी मालूम है बेटा, कल स्क्वायर की सवाल किए थे, हमें सेम तरीके से करना है। कितने कॉर्नर्स होता है बेटा क्यूब को, 8 कॉर्नर होता है। देखो 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, ऊपर 4 कोने, नीचे 4 कोने, टोटल 8 कोने हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसको क्यूब मान लो, फिर कितना कोने हैं देखो आपका कमरे को, टोटल 8 कोने मिल जाएगा। तो हर कोने पे एक चार्ज पार्टिकल रखा था Q। फिर मुझे एकदम सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूं बेटा, एक की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल निकालो, इंटू 8 कर दो सीधा, क्योंकि सारे के सारे सेम पोटेंशियल देता है सेंटर में। हाँ, ऐसा कैसे सर? ये देखो बेटा, सबके सब 8 चार्ज पार्टिकल से सबके सब का वैल्यू सेम है। देखो ये Q, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, ये वाला भी Q ही था। सबकी चार्ज सेम है कि नहीं है? हाँ सर सेम है। हमें पोटेंशियल कहां पे ढूंढना है, सेंटर पे ढूंढना है। तो क्यूब की हर कोने से सेंटर का डिस्टेंस भी सेम है, हर चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस भी सेम है। आपका रूम में सेंटर में खड़े होना, एकदम सेंटर में, और हर कोने से डिस्टेंस सेम रहता है ऐसा। तो क्यूब में सेंटर से हर कोने का डिस्टेंस सेम है और हर कोने पे चार्ज भी सेम है। टोटल 8 चार्जेस था, 8 चार्जेस का वैल्यू Q ही था और डिस्टेंस भी सेम था सेंटर से। तो 8 चार्जेस सेंटर पे सेम पोटेंशियल देगा, तो सबका ऐड करना है ना, तो एक का निकाल के इंटू 8 करो, क्योंकि सब सेम देता है सेंटर पे। तो देखो ना बेटा, एक चार्ज सेंटर पे कितना देता है, कोई भी एक चार्ज ले लो, 8 कॉर्नर से टेक एनी वन, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल देता है, एक चार्ज पार्टिकल कितना देता है, एक पार्टिकल। फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई डिस्टेंस ना, चार्ज बाई
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनो, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। 8 चार्जेस है टोटल, 8 में कोई भी ले लो, चार्ज सेम ही था, कितना Q, टेक एनी वन, चार्ज कितना है Q, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। हमें पोटेंशियल कहां ढूंढना है, सेंटर पे ढूंढना है, कहां ढूंढना है, सेंटर पे ढूंढना है। चार्ज कहां पे है, कोने पे है, तो कोने से सेंटर का डिस्टेंस, कोई भी कोने पकड़ो, कोई भी आटो में से कोई भी कोने पकड़ो, कोने से सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है, √3a/2 होता है। याद रखो बेटा, एक क्यूब में डायगोनल का लेंथ, मतलब ये कमरे में एक कोने और अपोजिट कोने, उन दोनों के बीच में लेंथ होता है √3a। ये डायगोनल दिखाता हूं, देखो बेटा मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके, ये अगर अपना क्यूब हो गया, ये हमारा कमरा है, इधर का ही तो कॉर्नर पकड़ा मैंने, फिर इसकी अपोजिट कॉर्नर बोले तो ये वाला आता है, फिर इन दोनों के बीच में जो ड्रॉ करते हैं उसको डायगोनल बोलते हैं। तो ये डायगोनल का लेंथ होता है √3a, √3a। फिर क्यूब की सेंटर एकदम बीच में आता है, तो हमें पूरा डायगोनल की लेंथ नहीं चाहिए, कोने से सेंटर तक ही चाहिए। एक कोने से उसके अपोजिट कोने तक कितना है, √3a है, फिर कोने से सेंटर तक कितना होता है, उसमें आधा होता है, तो /2 करना पड़ेगा। तो कोने से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होता है बेटा, √3a/2 होता है। तो फॉर्मूला में पोटेंशियल ड्यू टू एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, 1/4πε0 चार्ज बाई, चार्ज तो Q ही था सबका, बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, इतना है, कोई भी कोने से इतना ही डिस्टेंस था सेंटर को। ये हो गया सेंटर पे पोटेंशियल, पूरा पोटेंशियल है क्या, नहीं, ये हो गया सेंटर पे एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल। किसकी वजह से, एक चार्ज की वजह से। बाकी टोटल कितना है, 8 है, बाकी 7 लोग भी इतना ही देता है। देखो बेटा, आप किसी से भी कैलकुलेट करके देखो, सेंटर पे पोटेंशियल इतना ही आता है, सबके सब सेम देता है। तो ये एक चार्ज की वजह से, ऐसा टोटल कितने हैं, 8 है, तो इंटू 8 करो तो टोटल पोटेंशियल आएगा सेंटर पे, क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल आएगा सेंटर पे। तो अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया बेटा, ये 2 1 नहीं तो ये 2 1 2 2 4, फिर ये वाला 2 ये 8 से कैंसिल किए तो 2 4 8 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने से पोटेंशियल एट द सेंटर हमें मिलता है बेटा 4Q डिवाइडेड बाई √3πε0a, √3πε0a. This is the potential at the center of the cube. That's it. 2 1 2 2 4, फिर एक 2 बचे हैं इधर, तो 2 1 2 4 8, फिर 4Q by √3πε0a. That's it. That is the answer. Simple. टोटल 8 कॉर्नर है क्यूब में, हर कॉर्नर पे सेम चार्ज रखा था, कितना Q चार्ज रखे थे। हर कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस भी सेम है, कितना है, √3a डिवाइडेड बाई 2 होता है डिस्टेंस। नहीं मालूम है तो यू रिमेंबर दिस बेटा, राइट। फिर हर चार्ज सेम है और हर चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, तो हर कोई पोटेंशियल भी सेम देता है, क्योंकि चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो फॉर्मूला में सब कुछ सेम है, तो वैल्यू भी सेम मिलेगा पोटेंशियल का हर किसी की वजह से। ऐसा टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो एक की वजह से इतना पोटेंशियल आएगा सेंटर पे। टोटल 8 लोग हैं तो इंटू 8, जैसे कल स्क्वायर को किया था हमें, राइट। सो ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा हमें, राइट। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर। बहुत सिंपल है बेटा, बस आपको ये मालूम होना है कि क्यूब में सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस क्या होना है, वो मालूम होना है। कितना होता है सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस, √3a/2 होता है। ये पूरा डायगोनल की लेंथ है, पूरा डायगोनल की लेंथ है, हमें सेंटर तक ही चाहिए, मतलब आधा चाहिए, तो √3a में /2 करना पड़ेगा। चलो बेटा नोट डाउन करो फटाफट अच्छे से। नोट डाउन किए तो अपन ऐसी टाइप का और सवाल करेंगे बेटा। चलो और एक क्वेश्चन करो ऐसी टाइप का, आपको देता हूं अभी, आप लोग सॉल्व कीजिएगा बेटा। अभी आपको प्रैक्टिस हो गया, अब आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, मुझे पता है बेटा, यू कैन डू इट। मैंने ऐसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है बेटा, क्या लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। हर कॉर्नर पे Q चार्ज रखा है मैं, साइड लेंथ A है इसका, साइड लेंथ कितना है A। तो ये ट्रायंगल की सेंट्रॉइड होता है कि नहीं होता है, हाँ सर सेंट्रॉइड होता है, एकदम सेंटर को सेंट्रॉइड बोलते हैं इधर। दिस द सेंट्रॉइड O, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड O,
सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन लिखो बेटा, जैसे हम पहला 2 क्वेश्चन किए थे स्क्वायर का क्यूब का, वैसे ही करना है बेटा। तीनों कोने पे सेम चार्ज है, तीनों कोने पे सेम चार्ज है, हर कोने से सेंटर का डिस्टेंस भी सेम रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर कोई चार्ज सेंटर पे सेम पोटेंशियल देगा, क्योंकि हर किसी का वैल्यू सेम है, चार्ज का वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम देता है तीनों लोग। कहां पे? सेंटर पे। तो आपको क्या करना है, एक की वजह से पोटेंशियल ढूंढ के इंटू 3 करना है, 3 लोग है ना, तो इंटू 3 करना है। तो सॉल्व करो बेटा, पहले डिस्टेंस ढूंढो कितना है, पहले डिस्टेंस ढूंढ लो बेटा कितना है। नोट डाउन किया है क्वेश्चन? ट्राई करो बेटा, स्क्रीन को पॉज करके। आता है, अभी सेम टाइप की 2 क्वेश्चन किए थे, तीसरा सवाल है ये। क्या पूछ रहा है बेटा, हर कोने पे क्यू चार्ज रखे हैं, सेंटर पे डिस्टेंस चाहिए। हर कोने पे सेम चार्ज है या अलग है? सर सेम है। कहां पे चाहिए पोटेंशियल? सर सेंटर पे चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हर कोने से सेंटर का डिस्टेंस भी सेम होता है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम होता है। तो अब तीनों चार्ज का वैल्यू सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है, तो तीनों लोग सेम पोटेंशियल देता है सेंटर पे। ये कितना देगा? ये भी उतना ही देगा, ये भी उतना ही देगा, क्योंकि ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये जो डिस्टेंस है ये भी वही डिस्टेंस है, ये भी वही डिस्टेंस है, तो तीनों लोग पोटेंशियल भी सेम देता है। तो अब हमें क्या करना है, आपको अच्छे से जानते हैं आप लोग, क्या करना है, हाँ, ये की वजह से ढूंढ के इंटू 3 करना है कि नहीं बेटा? हाँ सर, चलो बेटा करते हैं। अब देखो इधर कैसे करना है, बहुत सिंपल है बेटा। बस आपको ना बेटा 9th स्टैंडर्ड में, राइट, या 7th या 8th 9th में आपको सिखाते हैं मेंसुरेशन, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, वो आपको याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो बिल्कुल टेंशन नहीं, मैं बताता हूं आपको। सुनो बेटा, ये अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा। ये क्या है बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। अब मैं फिजिक्स नहीं बता रहा हूं बेटा, देखो पहले इसमें जो मैथमेटिक्स है वो बता रहा हूं, फिर बाद में अपन सोल्यूशन करेंगे। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पकड़ा, ये फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से ऐसा मैंने लाइन ड्रॉ किया बेटा, फिर ये पूरा लाइन का लेंथ होता है, ये पूरा लाइन का लेंथ होता है बेटा √3a/2 होता है। ये पूरा लाइन का लेंथ होता है √3a/2। हमको पूरा लाइन का नहीं चाहिए तो वो नहीं लिख रहा हूं मैं, हमको कहां तक चाहिए? सेंट्रॉइड तक चाहिए ना, तो कॉर्नर से सेंट्रॉइड तक का चाहिए, तो ये नीचे का नहीं चाहिए मुझे, कॉर्नर से सेंट्रॉइड तक का चाहिए। तो ये होता है बेटा a/√3। कितना होता है? a/√3। सिमिलरली इस कोने से भी उतना ही होता है बेटा, कितना होता है? a/√3। सेम इस कोने से भी बेटा, इधर से भी सेम होता है, कितना होता है? a/√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो हर कोने से सेम रहता है, कितना? a/√3, a/√3, a/√3। अब इधर कितना चार्ज रखे थे बेटा हमें? क्यू चार्ज। इधर कितना चार्ज रखे थे? क्यू चार्ज। इधर कितना चार्ज रखे थे? क्यू चार्ज। तो अब एक की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। पहले कोई भी एक चार्ज ले लो, टेक एनी चार्ज, सब सेम देता है, चेक कर लो। अब लेके कोई भी एक चार्ज ले लो, 1/4πε0। फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। क्या है फॉर्मूला? चार्ज अपॉन डिस्टेंस। चार्ज कितना है? कोई भी ले लो, चार्ज एक ही था, कितना है? क्यू। डिस्टेंस कोई भी चार्ज ले लो, डिस्टेंस सेम था सेंटर के लिए, कितना है? a/√3, a/√3, a/√3। तो वही बोल रहे हैं, इसलिए सब तीनों लोग सेम पोटेंशियल देता है सेंटर पे। अब इसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल ढूंढो, यही आएगा, इसकी वजह से ढूंढो, यही आएगा, इसकी वजह से ढूंढो, यही आएगा, राइट। 1/4πε0 Q/r ना फॉर्मूला, Q/r कितना? a/√3, तो a/√3। ये एक चार्ज की वजह से हो गया बेटा, किसकी वजह से? एक चार्ज है। ऐसा कितने लोग हैं बेटा टोटल? ऐसा 3 लोग हैं, तो इंटू 3 करना है। ये डिस्टेंस याद रखो बेटा, अगर आपको नहीं मालूम है तो याद रखना है इसको। सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होता है? a/√3 होता है, राइट। सो अब देखो बेटा, अब ये क्या हो गया? ये √3 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई होता है, सो 3√3q डिवाइडेड बाई 4πε0a। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। बहुत सिंपल है, 2 स्टेप की सवाल होता है सब। ये चैप्टर बहुत आसान है बेटा, सब यही तरीका है। एक से ज्यादा चार्ज रहता है तो सबकी वजह से पोटेंशियल निकाल के सारे पोटेंशियल ऐड करो, टोटल पोटेंशियल आ जाता है, बस यही है। नोट डाउन कीजिएगा बेटा फटाफट। नोट डाउन किए तो अपन जाएंगे और एक क्वेश्चन पे। चलो, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन ऑन द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब सॉल्व करो बेटा इसको, बहुत सिंपल है।
एक ऐसा स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन डिक्टेट करके हम अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि डायरेक्ट लिख सकते क्वेश्चन इधर, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है डायरेक्ट ऐसा लिखना नहीं होता तो तब डिक्टेट करेंगे। अब इसको ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4 कॉर्नर पे चार्जेस है, ऐसा। साइड लेंथ ए पकड़ो इसका, अगर नहीं दिए तो भी चलता है साइड लेंथ। मैं क्या बोल रहा हूं, पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, देन फाइंड कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो। दिस इज द क्वेश्चन। सेंटर पे पोटेंशियल 0 बोला मैंने, तो कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो चाहिए मेरे को। एक जगह पे स्मॉल क्यू है, इधर स्मॉल क्यू है, बाकी जगह पे कैपिटल क्यू है। देखो मान लो इधर 2 कैपिटल क्यू है, ऐसा। ये 2Q कर दो बेटा, इसको 2Q कर दो, 2Q। अब देखो ये सवाल है, स्क्वायर था, स्क्वायर के कोने पे ये चार्जेस रखा था, बोला कि सेंटर पे पोटेंशियल 0 है, फिर कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होता है। अब देखो बेटा फिजिक्स में कभी भी सवाल में ही आंसर रहता है बेटा, क्या करना है वो सवाल में ही बोला रहता है, वो हमें पहचानना है। ये खुद ही बोल रहा है ना पोटेंशियल एट सेंटर 0, तो वही करने का हमें, सेंटर पे पोटेंशियल ढूंढने का, इक्वल टू 0 कर दो, खत्म बात। तो अब देखो बहुत सिंपल है बेटा, सिस्टम में एक ही चार्ज है या एक से ज्यादा चार्जेस है, मुझे बताओ। अब हमें क्या करना है, सेंटर पे पोटेंशियल ढूंढना है। ढूंढने के बाद इन्होंने क्या बोला, सेंटर पे पोटेंशियल 0 बोला, तो वही करने का, इक्वल टू 0 करने का। तो अब मुझे बताओ वो सिस्टम में एक चार्ज है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं सर? 4 चार्जेस है सर। बढ़िया बेटा, 1 2 3 4। लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 4 चार्जेस है। तो सेंटर पे 4 पोटेंशियल्स आएगा। सभी लोग अपना अपना पोटेंशियल देता है, सेंटर पे देता है कि नहीं देता है? ये अपना पोटेंशियल देगा सेंटर पे, हाँ कि ना? हाँ सर। ये अपना पोटेंशियल देगा, हाँ कि ना? हाँ सर। ये भी देगा अपना पोटेंशियल, ये भी देगा अपना पोटेंशियल। तो सेंटर पे टोटल 4 पोटेंशियल आएगा। तो अब इधर देखो बेटा, टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू फोर्थ चार्ज। खत्म बात। अब देखो बहुत सिंपल है, टोटल पोटेंशियल सेंटर पे कितना बोला सवाल में? 0 बोला, तो 0 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पहला चार्ज की वजह से सेंटर पे कितना पोटेंशियल आएगा। ये डिस्टेंस को अपन x मान लेंगे, नहीं तो r मान लेंगे। सर ये डिस्टेंस a/√2 होता है ना सर, आपने बोला ना? हाँ बेटा a/√2 होता है। पहले अपन r मानेंगे, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r। क्यों सर? क्योंकि इस तरफ 0 है ना, तो वो r इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही बन जाएगा। तो लेट अस टेक इट एज r। बाद में अगर r बचे हैं तो अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे r की जगह पे a/√2। ये डिस्टेंस असली में होता है a/√2, उस a/√2 को मैंने r मान लिया। क्या मान लिया? r मान लिया। तो ये डिस्टेंस r है, तो ये कितना होता है बेटा? ये भी r ही होगा। ये कितना होता है? ये भी r ही होता है। ये कितना होता है? ये भी r ही होता है। स्क्वायर है ना, हर कोने से सेंटर की डिस्टेंस सेम रहेगा, है कि नहीं? हाँ सर। अब देखो बेटा, फर्स्ट चार्ज v1 चाहिए हमें। v1 मतलब पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, मतलब इनकी वजह से। तो क्या है फॉर्मूला? देखो मुझे बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। चार्ज कितना? q। डिस्टेंस को हमें क्या मान लिया? r मान लिया, तो q/r। नेक्स्ट v2 यानी पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज। सेकेंड चार्ज कहां पे? इधर है। तो फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। चार्ज कितना? स्मॉल q। डिस्टेंस कितना हमें कहां पे चाहिए? सेंटर पे चाहिए ना, तो डिस्टेंस कितना? सेंटर तक r है, तो स्मॉल q/r। नेक्स्ट v3 थर्ड चार्ज की वजह से 1/4πε0। डायग्राम में देखो तीसरा चार्ज क्या दिया? 2q दिया। हाँ सर, 2q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? सेंटर तक r है, तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। नेक्स्ट v4 फोर्थ चार्ज। फोर्थ चार्ज कितना दिया? 1/4πε0। v4 मतलब पोटेंशियल ड्यू टू फोर्थ चार्ज। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का? 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस ना। फोर्थ चार्ज कितना दिया? q दिया सर, ठीक है q। सेंटर पे चाहिए, तो सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है सर? r सर, तो r। तो चारों चार्जेस की पोटेंशियल ढूंढ के डाल दिया मैंने। ये पोटेंशियल ढूंढना तो आपको आता है,
पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल ढूंढना आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। क्या है फॉर्मूला? 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। क्या है? 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। किस चार्ज की वजह से पोटेंशियल ढूंढ रहा है? वो वाला चार्ज। और कहां पे ढूंढ रहा है? उधर तक का डिस्टेंस। समझ रहे कि नहीं? हाँ सर। अब ये पूरा हो गया टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, चारों ऐड किया तो ये आ जाता है टोटल पोटेंशियल। फिर ये टोटल पोटेंशियल कितने से बराबर बोला क्वेश्चन में? 0 बोला। पोटेंशियल एट द सेंटर 0 बोला, तो ये टोटल को इक्वल टू 0 बना दो। क्या बनाना है? इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बेटा, 1/4πε0 कॉमन में लेते तो अगर Q/r प्लस स्मॉल q/r प्लस 2 कैपिटल Q/r प्लस कैपिटल Q/r, इसको कॉमन में ले लिया मैंने। फिर ये 4πε0 इधर आके सुसाइड करेगा, है कि नहीं बेटा? 0 से टकरा रहे मतलब सुसाइड ही करना है, क्योंकि खुद भी 0 बन जाएगा। तो ये 4πε0 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा 0 बन जाएगा। इन सब में तो ये गया उधर, इन सब में r कॉमन है तो ए r भी कॉमन लिए तो वो भी इधर आके 0 बन जाता है कि नहीं? हाँ सर। अब बचेगा क्या है फिर? कैपिटल Q प्लस स्मॉल q प्लस 2 कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q। तो ऐड करेंगे ना, इसको ऐड करें तो क्या आता है देखो ना बेटा, फिर कैपिटल Q प्लस 2 कैपिटल Q 3Q हो गया, 3Q प्लस Q 4Q हो गया। फिर बचा क्या है? एक स्मॉल q भी बचा है तो प्लस स्मॉल q, और बाकी सब उधर जाके क्या बन गया? 0 बन गया, तो इक्वल टू 0। फिर इधर से हमें क्या आता है देखो बेटा, इधर से हमें क्या आता है देखो, 4 कैपिटल Q इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल q। एक q इधर आए तो माइनस q। अब 4 को उधर भेजो, स्मॉल q को इधर लेके आओ। कैपिटल Q स्मॉल q इधर आए तो डिवाइडेड बाय स्मॉल q, ये माइनस उधर ही था माइनस, ये 4 उधर गए तो 1/4 बन जाएगा। तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो क्या है बेटा? -1/4 आया। क्या आया? -1/4। दैट इज द आंसर। वही तो पूछा सवाल में। चलो नोट डाउन करो बेटा सॉल्यूशन अच्छे से फटाफट। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन लिख के ले लो, बोर्ड पे है, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन लिखो। सिर्फ लिखना नहीं है बेटा, क्वेश्चन को समझ के लो, कैसे सॉल्व करना है कोशिश करो बेटा। नहीं आए तो चलता, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 2 चार्जेस प्लस 6 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों को कितना दूर पे रखा? 15 सेंटीमीटर दूर पे रखा था, एज शोन। ओके, डायग्राम दे दिया। इधर एक चार्ज रखे थे, इधर दूसरा चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए, कहां से? फ्रॉम ए टू इट्स राइट, मतलब ए से उसकी राइट में कितना दूर पे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक ही होता है बेटा। मतलब ए से ए की राइट में कितना दूर पे पोटेंशियल 0 रहेगा, वो सवाल पूछ रहा है। मतलब ऑन द राइट ऑफ ए, देखो ना, एट व्हाट डिस्टेंस मतलब कितना दूर पे, कहां से? फ्रॉम ए से कितना दूर पे, किस तरफ? राइट साइड या लेफ्ट साइड? टू इट्स राइट द पोटेंशियल इज 0। ए की राइट साइड पे कितना दूर पे पोटेंशियल 0 रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन। लेफ्ट साइड पे पोटेंशियल 0 नहीं बनता बेटा, हमेशा पोटेंशियल 0 जो है बेटा वो छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज किस तरफ है उस तरफ बनता है। मतलब दोनों चार्जेस में मैग्नीट्यूड किसका छोटा है, प्लस माइनस नहीं देखने का, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना? 6 माइक्रोकूलम, 6 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो छोटा क्या है? 4 है ना, तो उनकी तरफ बनता है हमेशा 0 पोटेंशियल, दूसरी साइड नहीं बनता है। राइट, तो इधर नहीं बनेगा, इधर ही बनता है। तो वो खुद ही पोटेंशियल क्वेश्चन में ही बोल रहा था, खुद ही एक ही राइट साइड पे कितना दूर पे पोटेंशियल 0 बनेगा। तो अब इधर देखो बेटा, बहुत सिंपल है, लिसन हियर ऑल ऑफ। जैसे 2 चार्जेस दिया था, एक चार्ज ए बोला, ए पॉइंट ए पे रखा था, दूसरा चार्ज पॉइंट बी पे रखा था। पॉइंट ए पे 6 माइक्रोकूलम रखा था, प्लस 6 माइक्रोकूलम। पॉइंट बी पे -4 माइक्रोकूलम रखा था।
फिर दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, दोनों चार्जेस को जुड़ाने वाला लाइन है, वो मेरा कंफर्ट के लिए लिया था मैंने। फिर दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना बोला, 15 सेंटीमीटर बोला। कभी भी याद रखो बेटा, जीरो पोटेंशियल या जीरो फील्ड वाला पॉइंट, जीरो फील्ड वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं, 1 में पढ़े हैं हमें। जीरो पोटेंशियल को नल पॉइंट नहीं कहते रे बेटा, जीरो फील्ड को नल पॉइंट कहते हैं। तो जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट या जीरो फील्ड वाला पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमेशा हमेशा छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज जो रहता है उसके पास में बनता है। अब मैं एक ही लेफ्ट साइड में पॉइंट लिया ना बेटा, वो बड़ा मैग्नीट्यूड के पास हो जाता है, छोटा मैग्नीट्यूड से दूर हो जाता है, तो उधर पोटेंशियल जीरो नहीं होता है कभी भी। आप करके देख लो, कभी भी जीरो नहीं आता है। नेक्स्ट, हमेशा किस तरफ होना है, छोटा मैग्नीट्यूड के पास में होना है। अगर इधर लिया मैंने पॉइंट, बीच में नहीं तो इधर लिया, राइट, फिर वो छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज से पास में रहता है, बड़ा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज से दूर पे रहता है, तो उधर जीरो बन सकते। तो अब तो टेंशन नहीं है, क्वेश्चन में खुद ही बोला था, एक ही राइट साइड पे कहां पे बनेगा पोटेंशियल जीरो, एक से ज्यादा पॉइंट से मिलता है बेटा, वो ऑप्शंस देखते समझ में आ जाते। देखो ये बोला था, देखो फर्स्ट ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर ऐसे दिया था, 4, 9, 60। फिर नेक्स्ट 9, 45, इंफिनिटी। नेक्स्ट 20, 45, इंफिनिटी। 9, 15, 45। ये डिस्टेंसेस क्या दिया था, डिस्टेंसेस दिया था, किससे, ए से डिस्टेंस दिया था, किसका, वो पॉइंट का। कौन सा पॉइंट का, जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है, उस पॉइंट की डिस्टेंसेस दे रहा था इन्होंने, वही पूछा ना, डिस्टेंस ही पूछा। एट व्हाट डिस्टेंस, देखो ना, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए से कितना दूर पे पोटेंशियल जीरो बनेगा। तो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो बनता है। तो ऑप्शन में देखो ना, 3 पॉइंट दिया है ना, 4 सेंटीमीटर पे बनेगा, 9 पे बनेगा, 60 पे बनेगा, ऐसे 3 दिया है, तो हमें तीनों भी ढूंढना पड़ेगा। तो अब बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है। इधर आओ बेटा, ये देखो दो चार्जेस है, ए बी, ए पे 6 माइक्रोकूलम, बी पे -4। तो हमें क्या ढूंढना है, ए की राइट साइड में पोटेंशियल जीरो कहां पे बनेगा। तो अपन पहला एक पॉइंट इधर लेंगे दोनों के बीच में, मान लो इधर कहीं तो बनता है पोटेंशियल जीरो, इधर कहीं तो बनता है, पॉइंट की नाम दे देंगे यम। पॉइंट यम पे पोटेंशियल जीरो बन रहा है। पॉइंट यम कितना दूर पे है, ए से, मान लो ए से x दूर पे है, ए से कितना दूर पे है, x दूर पे है। अगर a से x दूर पे है, फिर b से कितना दूर पे होता है, मुझे बताइए बेटा, b से कितना दूर पे होता है, 15 - x होता है, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर है, तो ये गया x, तो बचा कितना 15 - x। ये सर नो बेटा, हाँ सर। अब हम क्या मान रहे हैं बेटा, हम मान रहे हैं कि पोटेंशियल एट m इज जीरो मान रहा है अपन, हमें वही ढूंढना है ना, कहां पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो मैंने मान लिया ये m पे जीरो होता है, तो m पे पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, तो m पे पूरा पोटेंशियल ढूंढ के इक्वल टू जीरो करना है। तो m पे कितने पोटेंशियल्स आएगा, 2 पोटेंशियल्स आएगा, क्योंकि सिस्टम में 2 चार्जेस है, 1, 2। तो पॉइंट m पे भी 2 पोटेंशियल्स आएगा, एक 1 की वजह से, एक दूसरे की वजह से। तो टोटल पोटेंशियल क्या होता है बेटा, पॉइंट m पे टोटल पोटेंशियल होता है पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज। फिर ये टोटल पोटेंशियल कितने से बराबर करना है हमें, 0 से, क्योंकि हमें मान रहा है कि m पे 0 होगा। फिर वो m कितना दूर पे है a से, वो ढूंढना है हमें। तो ये सॉल्व करने से हमें वो मिल जाएगा। सवाल में क्या पूछ रहा है, किस पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 होता है। तो हमें एक पॉइंट इधर मान लिया, कितना दूर पे, x दूर पे, फिर वो x ढूंढना है। तो वो x कैसे ढूंढेंगे, इधर पोटेंशियल 0 मान लिया, तो इधर पूरा पोटेंशियल ढूंढो पहले, ढूंढ के इक्वल टू 0 कर दो, x मिल जाता है। So what is the potential at point m? Potential due to first charge plus potential due to second charge. तो फर्स्ट चार्ज की वजह से, a की वजह से इधर कितना पोटेंशियल आता है, 1/4πε0 चार्ज कितना 6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/4πε0 q/r ना, चार्ज बाय डिस्टेंस। चार्ज इज 6, डिस्टेंस कितना x है, तो डिवाइडेड बाय x प्लस v2, v1 प्लस v2। पहला चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस दूसरा की वजह से, तो दूसरे की वजह से कितना आएगा, 1/4πε0
Q बाई आर, Q कितना इधर -4। मैं क्या बोला, पोटेंशियल ढूंढते समय प्लस माइनस रहा तो वो सिंबल भी लेना है, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज कितना है इधर -4, तो -4 डिवाइडेड बाय आर यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, m पे चाहिए ना हमें पोटेंशियल, तो इस चार्ज से m तक का डिस्टेंस कितना है 15 - x इज इक्वल्स टू 0। v1 प्लस v2, इनकी वजह से पोटेंशियल प्लस इनकी वजह से पोटेंशियल m पे, कहां पे, पॉइंट m पे। पॉइंट m पे इनकी वजह से पोटेंशियल और इनकी वजह से पोटेंशियल दोनों ऐड किया तो क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल मिलेगा। वो टोटल पोटेंशियल किससे बराबर करना है, 0 से, क्योंकि हमें वही ढूंढना था कहां पे 0 होता है। तो हमें मान लिया m पे 0 होता है, तो m पे टोटल पोटेंशियल ढूंढ के इक्वल टू 0 करना है। अब ये 1/4πε0 उधर जाके 0 बन जाएगा। फिर बचा क्या रहा बेटा, 6/x माइनस 4/15 - x इज इक्वल्स टू 0। अब इधर से बहुत सिंपल है बेटा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 15 - x 6 से मल्टीप्लाई होता है, तो 6 × 15 - x, फिर बीच में माइनस है तो ये x 4 से मल्टीप्लाई होता है -4x। एलसीएम बता रहा हूं बेटा, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर नीचे x × 15 - x इज इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे क्या करना है, बहुत सिंपल है। इसके आगे क्या करना है, देखो बेटा, ये नीचे वाला इधर आके वो कुछ 0 बन जाएगा, फिर बचता है सिर्फ ऊपर वाला 6 × 15 - x -4x इज इक्वल्स टू 0। 15 6 कितना रहा बेटा, 90। 15 6 कितना रहा बेटा, 90 -6x -4x इज इक्वल्स टू 0। फिर 90 -6x -4x कितना, -10x इज इक्वल्स टू 0। फिर -10x उधर गए तो +10x बनेगा, तो 90 इज इक्वल्स टू 10x। फिर x क्या होता है बेटा इधर, बहुत सिंपल है, 10 1 * 10 9 * 90, तो x इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल कहां पे 0 रहता है बेटा, एक ही राइट साइड पे। ये देखो ना बेटा, मैं x कहां पे लिया, देखो x डिस्टेंस, चार्ज a से लिया था डिस्टेंस x। पोटेंशियल 0 कहां पे होता है बोलो तो मैंने मान लिया m पे होता है, और m a से x दूर पे है। सवाल में भी वही पूछ रहा था, चार्ज a से कितना दूर पे पोटेंशियल 0 होगा, तो हमने मान लिया चार्ज a से x दूर पे पोटेंशियल 0 होगा, तो x का वैल्यू क्या मिला, 9 सेंटीमीटर मिला। इसका मतलब हुआ चार्ज a से 9 सेंटीमीटर दूर पे पोटेंशियल 0 होगा पहली बार। एक ही पॉइंट है, और भी पॉइंट रहेगा, राइट। पहले ये नोट डाउन करो, और दूसरा पॉइंट कहां पे मिलता है मैं बताऊंगा आपको। पूरा नोट डाउन करके लो बेटा। पूरा नोट डाउन करो, चलो हो गया। तो एक हमें मिल गया था 9 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल 0 होगा ए से, कहां से, ए से। अब और एक पॉइंट भी मिलेगा, और कहां से मिलेगा मैं बताता हूं। देखो बेटा, ये अरेज कर रहा हूं, ये नोट डाउन कर लिया आप लोग। तो नेक्स्ट देखो बेटा, बहुत सिंपल है। एक तो पॉइंट M पे मिल गया ना बेटा, राइट। नेक्स्ट में मतलब दोनों के बीच में एक पॉइंट मिलता है, फिर एक साइड पे एक पॉइंट मिलेगा। मान लो इधर का ही तो है पॉइंट N, ये पॉइंट N पे भी मान लो पोटेंशियल 0 है, पॉइंट N पे भी पोटेंशियल 0 है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बोला, 15 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट N चार्ज A से कितना दूर पे है, क्वेश्चन में A से पूछा था डिस्टेंस, तो A से कितना दूर पे है, मान लो x दूर पे है। फिर हमें ये x ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं बेटा, राइट। चलो, तो ये क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, फिर ये डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा x है, ये 15 गया तो बचा क्या होता है, x - 15, राइट। चलो, तो हमें मान लिया कि बेटा ये पॉइंट N पर भी पोटेंशियल 0 है, तो पॉइंट N पे दो पोटेंशियल आएगा, एक चार्ज 1 की वजह से और दूसरा चार्ज 2 की वजह से। दोनों ऐड करो तो मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट N मिलेगा। तो चार्ज 1 की वजह से 6 माइक्रोकूलम की वजह से कितना आता है, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। 6 माइक्रोकूलम से पॉइंट N कितना दूर पे है, ये डिस्टेंस कितना है, x मान लिया हमें, तो डिवाइडेड बाई x प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज, इनकी वजह से n पे कितना आता है, 1/4πε0
चार्ज बाय डिस्टेंस, चार्ज कितना है -4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया, इनसे इधर डिस्टेंस कितना है x - 15 इज इक्वल्स टू 0, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0। सेम जैसे पहले किया था वैसे था, पहले पॉइंट दोनों के बीच में मान लिया तो उसका डिस्टेंस मिल गया 9 सेंटीमीटर। अब और एक पॉइंट इधर मिलेगा तो उसका डिस्टेंस हमें ढूंढना है। अभी सेम पहले कैसे किया m के लिए, n के लिए भी वैसे करना है। पोटेंशियल एट n 0 मान लिया तो इक्वल टू 0, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर जाके 0 बन जाएगा, फिर बचेगा क्या है 6/x - 4 अपॉन x - 15 इज इक्वल टू 0। फिर ये x - 15 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये x 4 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू x - 15 माइनस 4 इंटू x डिवाइडेड बाय नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा, x इंटू x - 15 इज इक्वल टू 0। फिर ये डिनोमिनेटर इधर आके 0 बन जाएगा, फिर बचेगा क्या सिर्फ न्यूमरेटर 6 इंटू x - 15 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 6x - 15 6 90 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये -90 उधर गए तो +90 होता है बेटा। अब बचता क्या है 6x - 4x 2x, -90 उधर गए तो +90, तो x क्या हो गया 45 सेंटीमीटर। कहां से x डिस्टेंस हम कहां से पकड़ा था ना, a से पकड़ा था। कहां से पकड़ा था, a से पकड़ा था x डिस्टेंस। तो a से x दूर पे मैंने मान लिया पोटेंशियल 0, तो x कितना मिला 45 सेंटीमीटर मिला। पहली बार जब इधर पकड़ा था x डिस्टेंस तो x कितना मिला 9 मिला। मतलब अभी दो जगह पे पोटेंशियल 0 बन रहा है। कहां कहां पे, एक a से 9 सेंटीमीटर दूर पे एक बार दैट इज पॉइंट m, और एक बार a से 45 सेंटीमीटर दूर पे दैट इज पॉइंट n। 2 पॉइंट मिल गया, और एक पॉइंट मिलेगा तीसरा, वो है इंफिनिटी बेटा। इंफिनिटी पे हमेशा पोटेंशियल 0 रहता है, याद रखो बेटा। इंफिनिटी पे हमेशा पोटेंशियल 0 रहता है, क्योंकि ये भी अपना पोटेंशियल नहीं दे पाएगा उधर, ये भी नहीं दे पाएगा क्योंकि वो इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी में ऑलवेज पोटेंशियल विल बी 0, ये याद रखो बेटा। इन एनी सिचुएशन द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज 0। तो 3 पॉइंट हो गया ना, एक a से 9 सेंटीमीटर दूर पे एक बार मिला, और एक बार a से 45 सेंटीमीटर दूर पे मिला, और तीसरा क्या है a से इंफिनिटी दूर पे। तो ऑप्शंस देखो बेटा कहां पर दिया है, 9 45 इंफिनिटी ऑप्शन बी में दिया है। 9 45 इंफिनिटी, 9 सेंटीमीटर पे एक बार मिलेगा 0 पोटेंशियल, 45 सेंटीमीटर पे एक बार, इंफिनिटी पे एक बार। चलो नोट डाउन करो बेटा पूरा सॉल्यूशन। नोट डाउन किया है, चलो बेटा। तो ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है क्योंकि थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा है। कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, फॉर्मूला तो एक ही है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q/r, बस थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है। तो वो कैलकुलेशन के कारण आपको अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या करना है, और एक बार रिपीट करके सुनना है, फिर एक दो तीन बार आपको खुद सॉल्व करना है, राइट। फिर आप बाद में आसान हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा, राइट। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। अगर स्फीयर पे चार्ज देते हैं फिर वो भी चार्ज्ड बॉडी बन जाएगा, फिर वो चार्ज्ड बॉडी कितना पोटेंशियल बनाते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, राइट। वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो, राइट। तो आई होप आपको आज का क्लास मजा आया होगा बेटा। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक से। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।